देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। भारतीय किसान संघ शाजापुर एवं किसानों के द्वारा उपार्जन केंद्र पर खरीदी का विरोध किया गया, जिसमें किसानों के गेहूं की भरी हुई ट्रॉली वापस की जा रही है। इसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश दिखाई दिया। किसानों के द्वारा बताया गया कि जिले में 1 जनवरी से 10 फरवरी तक भारी हिमपात एवं कोहरे के कारण पूरी तरह फसल खराब हो चुकी थी, जिसके कारण फसल में क्वालिटी एवं उत्पादन दोनों में खराबी आ रही थी। 27 फरवरी के दिन भारी बारिश एवं हवा के कारण पूरा गेहूं चमक विहीन हो गया था। उसको विक्रय के लिए जब उपार्जन केंद्र पर ले जाया गया तो वहां पर किसानों के गेहूं से भरे ट्रैक्टर वापस किए गए। इसको लेकर भारी विवाद भारतीय किसान संघ समिति कर्मचारी का किसानों में देखने को मिला। वहीं किसानों ने कहा कि आने वाले समय में भारतीय किसान संघ किसान में जिले में उपार्जन केंद्र पर तालाबंदी करेगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इसको लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा बताया गया कि किसान किसी भी केंद्र पर अपना माल लेकर ना जाए। जिन केंद्रों पर किसान संघ और किसानों के द्वारा रोका गया वह बेरछा मंडी उपार्जन केंद्र तिलावट, उपजन केंद्र बिगौद, उपजन केंद्र वेयरहाउस तिलावत, वेयरहाउस अभयपुर। इन केंद्रों पर टोल कार्य रोका गया। वहीं बाद में एसडीएम एवं तहसीलदार के द्वारा कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर टोले केंद्र चालू किए गए। सर जी, हम ट्रैक्टर लेके यहाँ पे आए थे, हम गेहूँ लेके आए थे, तो हमारा गेहूँ यहाँ पे बोले खराब है गेहूँ, ये बताया। और हमारा 7-8 ट्रैक्टर रिजेक्ट कर दिया। उसमें मिट्टी भी नहीं है, उसमें जिसके बाद हमारे खुशी भी नहीं है, डंठल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लिखा है गेहूं की क्वालिटी किस कारण खराब हुई है? वैसे क्वालिटी ये खराब बता रहे हैं, ये हवा जो आंधी चली थी, मौसम खराब था, वो गिर गया था नीचे, तो उसके कारण कलर उनका खराब हो गया। बारिश के कारण, इसी कारण वो खराब बता रहे हैं, बोले कि गेहूं खराब है। आप शासन से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं वो गेहूं हमारा तुलवा है, और क्या। अब ये कोई घर में तो खराब हुआ नहीं, हमारा गेहूं घर में तो खराब ही नहीं है। आपने सेंटर पर ताला लगाया है, तो आगे क्या करने वाले हैं? आगे के ये करने वाला है, यहाँ तोल चालू नहीं करना हमको, ये गेहूं तुलवाएगा हमारा, सभी ताली साथ लगी तुलवाएंगे हम। अभी जो वास्तव में जिले के प्रशासन द्वारा जो तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है, वास्तव में दुखदायी विषय है। जो गेहूं किसान जो खेत से लेकर आया है, हमारा भाई साहब ने बताया कि कड़ी धूप में, बारिश में, ओले में, ठंड में बचाकर जो माल लेकर आया है, वो ट्रालियां शासन प्रशासन द्वारा किसानों की वापस की जा रही है। वो किसान दुखी होकर घर जा रहा है और उसको उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा है। ऐसी तानाशाही रवैया शासन द्वारा शाजापुर ज़िले में अपनाया जा रहा है। भारतीय किसान संघ और कर्मचारी एक पहले के 2 सिक्के होते हैं। कहीं कहीं हम प्रशासन की मदद भी करते हैं, लेकिन कुछ सोसाइटी में अभी कल का एक वाक़या सामने आया है कि कुछ नॉर्मल क्वालिटी का गेहूं था, शासन ने, किसान की दुर्दशा और प्रशासन वहाँ के कर्मचारी ने खरीद लिए उपार्जन केंद्र पर, लेकिन उन कर्मचारी मोल्टा के प्रबंधक राजीव जी शर्मा को प्रशासन द्वारा सस्पेंड किया गया है। एक बड़ौदिया तहसील का भी 7 दिन का उनका वेतन काटा गया कर्मचारी का। ये जितने भी तानाशाह रवैया शासन द्वारा प्रशासन द्वारा हो रहा है, ये गलत है, क्योंकि जो कर्मचारी किसान हित में थोड़ा सा काम कर देते हैं, उनको प्रशासन सस्पेंड कर दिए, ये गलत है। इस रवैये को शासन प्रशासन न अपनाए, अन्यथा भारतीय किसान संघ अगर कर्मचारी या किसी ऐसे कर्मचारी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हें सस्पेंड करते हैं, तो भारतीय किसान संघ को इस मैदान में आना पड़ेगा और अनिश्चित काल के लिए भारतीय किसान संघ उपार्जन केंद्र को बंद करेगा और धरने पर भी बैठने पर मजबूर होगा। और मैं किसानों से अपील करता हूं कि अगर किसानों का जो भी खेत से माल लेकर आए हैं किसान, उन सभी किसानों का जिले के किसी भी उपार्जन केंद्र पर ट्रालियां वापस जाने की अगर सूचना मिलती है, तो हम किसानों से आग्रह करते हैं कि 5 दिन शाजापुर ज़िले में एक भी सेंटर पर अपना माल लेकर ना आए, तब जाकर सरकार को मालूम पड़ेगा कि किसान की यूनियन, किसान की ताकत क्या होती है। देखिए, शाजापुर ज़िले में 20
तारीख से 20 मार्च से पूरे ज़िले में खरीदी का काम चालू हुआ है उपार्जन केंद्र पर। लेकिन वर्तमान में जो रबी सीजन पूरा जो निकला है, इस सीजन में प्राकृतिक प्रकोप देखने को आया है, जिसमें 1 जनवरी से 1 फरवरी तक लगातार कोहरा निकला था, जिसके बाद में 27 फरवरी के दिन भारी बारिश, ओला और आंधी चली रही। उसके कारण ज़िले की समस्त प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ है, चना है, मसूर है, इन सभी फसलों पर सीधा उत्पादन पर असर हुआ है, क्वालिटी पर असर हुआ है, उसके कलर पर असर हुआ है। और तेज़ हवा के कारण जो गेहूँ गिर गया था ज़मीन में, उस गेहूं को जब मशीनों द्वारा काटा गया, मजदूर काटा गया, तो उसमें मिट्टी भी आ रही है। ये सारी जानकारी भारतीय किसान संघ के माध्यम से कलेक्टर महोदय को अवगत 7 तारीख को करा दिया गया था, 7 मार्च को। जिसके बाद में 19 तारीख को भी कलेक्टर महोदय को एक लेटर के माध्यम से बता दिया गया था कि शाजापुर ज़िले में चमकविहीन गेहूँ, मिट्टी वाला गेहूँ और कम उत्पादन वाला पतला गेहूँ आ रहा, किसानों के खेत से निकल रहा है, वो सारा उपार्जन केंद्र पर माल तोला जाएगा। लेकिन अभी 4-5 दिन से देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो किसान खड़े हैं, इनके चेहरे उस दिन मायूस हुए हैं जिस समय इनकी ट्रालियाँ वापस की जा रही है। अगर एक सेंटर पर 50 ट्रालियाँ आ रही है, उसमें 10 से 12 ट्रालियाँ किसानों की वापस जा रही है और बताया जा रहा है कि ये नॉन FAQ गेहूँ है, इसको उपार्जन केंद्र पर खरीदा नहीं जाएगा। तो हम भारतीय किसान संघ के माध्यम से पहले भी प्रशासन को अवगत करा चुके हैं कि ज़िले में जो किसान गेहूं अपने खेत से लेकर आ रहा है, कोई फैक्ट्रियों से नहीं बना है, यह प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है गेहूं। इसको सारा उपार्जन केंद्र पर सारा गेहूं किसानों का तोला जाए। और मैं किसान से भी अपील कर रहा हूं कि अगर अपने किसान भाई की ट्रालियां वापस जा रही है सेंटरों से, तो हम इस किसी भी उपार्जन केंद्र पर ज़िले के माल लेकर ना आए, क्योंकि जब तक हमारे सभी किसान भाइयों का माल उपार्जन केंद्र पर नहीं तुलेगा, हम एक भी किसान इस सेंटरों पर माल नहीं तोलेंगे। इसी तारतम्य में किसानों ने शाजापुर ज़िले के बेलछा पट्टी के जितने भी उपार्जन केंद्र सारे बंद कर दिए गए हैं। ये तभी खुलेंगे तब जब ये सारा गेहूँ जो खेतों से किसान लेकर आया है, मेहनत से लेकर आया है, इनको नहीं तोला जाएगा। जब किसान की ट्रालियाँ वापस होती है ना, तो उसको 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आता है डबल से भरने का। तो ये शासन प्रशासन अपनी तानाशाही रवैये को न अपनाए, अन्यथा भारतीय किसान संघ बड़े रूप में उग्र आंदोलन करेगा। खुलासा टुडे न्यूज़ के लिए स्टेट ब्यूरो हफीज शाह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।